और आज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि शरीर कैसे काम करता है और बताना चाहता हूं कि हमेशा वसा फैट ही मोटापा नहीं बढ़ाती। जब मैंने मेटाबॉलिज्म के विषय में पढ़ना शुरू किया तब मेरी हालत ये थी कि मैं बहुत मोटा था, बहुत बीमार था। ब्लड प्रेशर हाई, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, प्री डायबिटीज, फैटी लिवर, खराब नींद, सब कुछ था। मैं बार बार वजन कम करने की कोशिश करता था, पर हर बार फिर बढ़ जाता था। कम करता और फिर पहले से ज्यादा बढ़ जाता। ये साल 1946 की बात है। तब गूगल जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए मुझे जानकारी के लिए लाइब्रेरी और मेडिकल स्कूल जाना पड़ा। और यही मैंने किया। मैं गया प्योर्टो रिको यूनिवर्सिटी, मेडिकल बुक्स पढ़ी, ढूंढा और एक विषय पाया, पुरानी और आधुनिक पोषण प्रणाली का मॉडल। वह एक ऊर्जा आधारित मॉडल है। माना जाता है कि मोटापा होता है क्योंकि कैलोरी ज्यादा होती है और उपयोग बहुत कम होता है, इसलिए शरीर में बची हुई अतिरिक्त कैलोरी सीधे फैट में बदल जाती है। यही मॉडल है। ये एक पुराना और असफल मॉडल है क्योंकि हम 50-60 सालों से कैलोरी गिन रहे हैं और फिर भी लोग ज्यादा मोटे और डायबिटिक हो रहे हैं। फिर मैंने मेटाबॉलिज्म में खोज की और एक और मॉडल पाया, नर्वस सिस्टम मॉडल। यह एक हार्मोनल मॉडल है। अगर उत्तेजित पक्ष बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाए तो तनाव पैदा होता है। और क्योंकि लीवर जो शरीर में यहां होता है ग्लूकोज को स्टोर करता है और उसे नियंत्रित करता है, तनाव की स्थिति में शरीर युद्ध या भागने की तैयारी करता है और ग्लूकोज को शरीर से बाहर निकालता है। इससे शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ता है। जब शरीर ये देखता है कि ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा है तो एक दूसरा महत्वपूर्ण अंग इन पैंक्रियास और इंसुलिन बनाता है। और जब इंसुलिन और ग्लूकोज एक साथ होते हैं तो शरीर में फैट का निर्माण होता है। ग्लूकोज और इंसुलिन का यह संयोजन सीधे तौर पर फैट के निर्माण को बढ़ावा देता है। इस हार्मोनल मॉडल में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य बात है। ग्लूकोज प्लस इंसुलिन एक्स फैट, और अगर दोनों ज्यादा हों तो और ज्यादा फैट। उदाहरण के लिए आपने एक पिंजा ही खाया, आपने खाया गेहूं का आटा, वो बनेगा ग्लूकोज जो शरीर को मजबूर करेगा इंसुलिन बनाने के लिए। और ऊपर से पिंजा में पहले से फैट है, यानी ग्लूकोज प्लस इंसुलिन प्लस फैट हक्स और ज्यादा फैट। अब हमें यह भी पता है कि फैट अकेले बिना इंसुलिन ज्यादा फैट नहीं बनाता, इसलिए केटोजेनिक डाइट आती है, यानी हाई फैट डाइट, जहां लोग केवल फैट खाते हैं और लोग इससे वजन कम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप फैट खा रहे हैं लेकिन इंसुलिन नहीं बन रहा तो आप वजन घटाते हैं। हमें अब पता है कि तनाव ग्लूकोज बढ़ाता है और यह विशेष रूप से पेट की चर्बी बनाता है। ये जानना जरूरी है कि वसा कुछ लोगों को मोटा करती है और कुछ को नहीं। जैसे कि जिनका नर्वस सिस्टम पैसिव होता है उनके लिए फीचर नर्वस सिस्टम की मदद की जाती है। एक्सेडाइट उनके लिए फीट वक़्त हासिल है, अर्थात वास्तविक प्रभावकारी। इसलिए मोटा मोटापा नहीं, ये इस बात पर प्रतिबंध है कि आपका नर्वस सिस्टम एक्साइटेड है या पैसिव, क्योंकि वहां सच्चाई हमेशा जीतती है।